this is Anju Duhan in front of you, and in today's lecture we will study about the RNA world and the replication of DNA. Okay, so firstly we start with the RNA world. RNA world, ठीक है. RNA वर्ल्ड में बेसिकली हमें क्या मतलब है. RNA तो हमें पता है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड वर्ल्ड मीन्स ये कैसे इवोल्व हुआ, कब इवोल्व हुआ, एंड इसका क्या फंक्शन है. ठीक है, RNA की दुनिया बेसिकली. ठीक है, सो अगर हम बात करें कि विच वन इज द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड, आइदर इट्स द DNA और इट्स द RNA. ठीक है, तो अगर हम DNA और RNA में से ये देखें कि फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन था, तो अगर हम इवोल्यूशन में जाएं, हिस्ट्री में बैक जाएं, तो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था, डेट इज नॉट द DNA, डेट इज द RNA. सबसे पहले क्या मिला था हमको, RNA मिला था. सो RNA इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी मशीनरी है, आइदर इट्स मेटाबॉलिज्म, इट्स ट्रांसलेशन और अदर थिंग्स, दे ऑल इवोल्व अराउंड द RNA. ट्रांसलेशन का अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ट्रांसलेशन किससे होता है, RNA से होता है ना. mRNA में कोडोन होते हैं जो कि अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. ठीक है, तो RNA से प्रोटीन बनता है. इट मीन्स द ट्रांसलेशन मशीनरी इज इवोल्व अराउंड द RNA. ठीक है, इट्स नॉट अराउंड द DNA. और अगर हम और भी बात करें, जैसे हमने कल बात किया था कि RNA क्या है, RNA एक रिएक्टिव है. रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटलिस्ट. RNA also act as an catalyst. ठीक है, इसकी कैटेलिटिक एक्टिविटीज भी होती हैं, और वो एंजाइम जो कि RNA की बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स. क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स. क्लियर है. तो RNA का क्या है, कैटेलिटिक एक्टिविटी भी है, और वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी आइडेंटिफाइड. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि RNA तो है. अब DNA कैसे वो हुआ, जेनेटिक मटेरियल हमने जो डिटरमाइन किया उससे हमको पता चल गया ना कि DNA इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल. बट होता कैसे है कि जो DNA इवोल्व हुआ वो RNA से ही बना. ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन में हिस्ट्री में बैक जाएं तो जो DNA है वो भी किससे बना है, RNA से बना है. लेकिन DNA की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो स्टेबल है. ठीक है, रिएक्टिव नहीं है. इन कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम DNA को एज एन स्टेबल जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं. बट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी आइडेंटिफाइड वाज द RNA. ठीक है, so this is all about the RNA. ठीक है, RNA is also a single stranded molecule. In most of the cases RNA is single stranded, but in some cases RNA is double stranded. In some of the virus the genetic material is double stranded RNA, and in some of the viruses the genetic material is single stranded RNA. ठीक है, so this is all about the RNA world. Now we move on to the replication. Okay, so रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA से DNA बना. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन. सो DNA रेप्लिकेशन प्रॉपरली अगर हम बात करें, DNA रेप्लिकेशन तो क्या होता है, रेप्लिकेशन से DNA ही बना. एंड द एंजाइम विच इज यूज्ड इन दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस इज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. कौन सा होता है यूज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस. क्लियर है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि DNA से DNA बनाती है, यानी DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें DNA की स्ट्रक्चर की, तो हमने क्या बात किया था कि DNA इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी इसमें दो हेलिक्स होते हैं जो एक दूसरे के अराउंड राइट हैंडेड मैनर में वाइंड हो रखे होते हैं. ठीक है, तो और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि DNA के केस में कॉम्प्लीमेंटरिटी भी होती है. तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लीमेंटरिटी है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा DNA रेप्लिकेशन वर्क करता है. एक्चुअल में क्या होता है, जब हम DNA रेप्लिकेशन का बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 मोड ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, सेकेंड वन इज द कंजर्वेटिव. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द डिस्पर्सिव.
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्व का मतलब ऐसे के ऐसे रहना है एंड सेमी का मतलब हाफ, यानी इसमें क्या होता है वो हाफ कंजर्व रहता है। ठीक है, हाफ कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्वेटिव में पूरा का पूरा कंजर्व रहता है, डिस्पर्सिव में कुछ कुछ डिस्पर्स मतलब फैला हुआ। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट कंजर्व रहता है और कुछ कुछ न्यू होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, और जो आपका एनसीईआरटी में है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या है कि जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो जो दो डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं उसमें 50% क्या होता है, एक स्ट्रैंड, डीएनए डबल हेलिकल है ना, दो स्ट्रैंड होता है, तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है। मैं डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, सपोज दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, इसमें सपोज बेस पेयरिंग है ए टी सी जी ए टी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन से क्या होगा, अगर सेमी कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो एक स्ट्रैंड तो क्या है पेरेंटल वाला रहेगा एंड जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या है, वो न्यूली सिंथेसाइज्ड वन होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड क्या है नया बनेगा और जो दूसरा है वो क्या होगा पुराने वाला होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से T आया, न्यू स्ट्रैंड में A सिंथेसाइज हुआ, यहाँ पे सपोज G आया और तो न्यू स्ट्रैंड में क्या होगा इट्स C। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो डबल स्ट्रैंडेड है, ये क्या था, दिस इज द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या था पेरेंट वाला, दीज आर द डॉटर वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, एंड जो ब्लैक वन है दिस वन इज द पेरेंटल स्ट्रैंड। क्लियर है, तो क्या हुआ एक स्ट्रैंड पेरेंटल आया और एक न्यूली सिंथेसाइज हुआ, तो ये क्या होगा दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, हाफ ही कंजर्व, सेमी मतलब हाफ, एक स्ट्रैंड कंजर्व रहा और एक न्यू सिंथेसाइज हो गया, सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लू वाला है डेट इज द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड एंड द ब्लैक वन इज द पेरेंटल स्ट्रैंड। क्लियर है, सो ये सबसे पहले रेप्लिकेशन में एक्चुअल में हुआ क्या था, ये दोनों स्ट्रैंड जो है पेरेंटल स्ट्रैंड और इनका पोलैरिटी क्या होता है अपोजिट होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, ये क्या हो गया 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, यहाँ पे ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम। ठीक है, तो क्या हुआ ये न्यूली सिंथेसाइज है, एक स्ट्रैंड कंजर्व रह गया जो कि पेरेंटल था, एक न्यूली सिंथेसाइज हो गया, दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड थे वो क्या हुआ, सबसे पहले वो सेपरेट हुए। ठीक है, सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, ये एक स्ट्रैंड जो था ब्लैक वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड था उसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, कि ए के अगेंस्ट टी आएगा, जैसे ये वाला स्ट्रैंड जो था यहाँ पे टी था इसके अगेंस्ट ए आया, तो ऐसे एक जो स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहेगा और दूसरा न्यू सिंथेसाइज होगा एंड द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर गेटिंग एडिड इनटू द न्यू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, तो पेरेंटल स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स एड ऑन होंगे उनटू द न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा। सो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ द सेकंड मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज द कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में सिर्फ दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिया है, दूसरा होता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, तो इससे जो दो स्ट्रैंड बनेंगे, मतलब जब ये रेप्लिकेट होगा तो दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, तो वो जो दो बनेंगे उसमें क्या होगा, एक तो पूरा का पूरा न्यू सिंथेसाइज होगा और जो दूसरा होगा वो पूरा का पूरा पेरेंटल वाला होगा। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा पेरेंटल वाला हो गया, ये पूरा न्यूली सिंथेसाइज हो गया, तो ये क्या हो गया कंजर्वेटिव हो गया ना, ये तो कंजर्व ही रहेगा। हुआ कैसे, ये रेप्लिकेट हुआ
रेप्लिकेट हो गए, इसने क्या बनाया, एक ब्लैक के ऊपर एक नया बनेगा, इसके ऊपर नया बनेगा, जो दो न्यू वाले बनेंगे वो आपस में बाइंड हो जाएंगे और जो पुराने वाले हैं वो आपस में हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। एंड द थर्ड मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज द डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द पेरेंटल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इससे जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे उसमें कुछ कुछ पार्ट जो है वो कंजर्व रहेगा और कुछ कुछ न्यू सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो सपोज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कुछ कुछ पार्ट जो है ये ब्लू वाला ये नया सिंथेसाइज हो गया, जिसके बीच में मैं डैश लगा रही हूँ, ठीक है, दिस वन ये न्यू सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट जो है वो कंजर्व रह रहा है। ऐसे ही यहाँ पे होगा कि कुछ कुछ पार्ट जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे और कुछ कुछ क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू वाला पार्ट कंजर्व रह गया, ये पेरेंटल वाला था, ठीक है, ये क्या पेरेंटल, ये न्यूली सिंथेसाइज, फिर ये पेरेंटल वाला, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज। तो जो है कुछ पार्ट जो है वो कंजर्व्ड है और कुछ न्यूली सिंथेसाइज है, तो डिस्पर्स हो रखे ना, फैल रखे ना, सो दिस इज द डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमने क्या बात किया सबसे पहले, आज हमने आरएनए वर्ल्ड के बारे में बात किया, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड में हमने बात किया कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, और हमने बात किया कि आरएनए क्या होता है, आरएनए ऑल्सो एक्ट एज एन राइबोजाइम एंड सारी की सारी जो मशीनरी है डेट गेट इवोल्व अराउंड द आरएनए और फिर आरएनए से डीएनए बना था, ठीक है। उसके बाद हमने डीएनए रेप्लिकेशन का बात किया, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिस क्या है, दी कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन द स्ट्रैंड की, जो स्ट्रैंड के बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी होते हैं। फिर हमने 3 डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल का बात किया, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड द डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या है कि एक स्ट्रैंड जो है वो पूरा कंजर्व रहेगा, पेरेंटल वाला, और जो दो नया बनेगा डेट इज द न्यूली सिंथेसाइज। सेमी कंजर्वेटिव में क्या रहेगा कि डबल हेलिक्स में से एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल रहेगा और एक न्यूली सिंथेसाइज होगा। एंड डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या था कि उस पूरे डबल हेलिक्स का कुछ कुछ पार्ट जो है वो कंजर्व रहेगा, पेरेंटल टाइप, और कुछ कुछ क्या है जो न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।